बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज बेबी ड्रेसेस की हमारी तीसरी क्लास है। पिछली 2 क्लासों में मैंने आपको गले की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी 2 तरह की, और इस तीसरी वीडियो में मैंने आपको इस फ्रॉक की कटिंग बताई थी। आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। ये बड़े गले के अंदर से निकली हुई बुकरम है, हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की बुकरम नहीं है तो आप बिगनर हैं और आपको बुकरम की समझ नहीं आ रही कि लंबाई कौन सी और चौड़ाई कौन सी, तो इसको समझने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। लेकिन जो नए हैं लोग, देखें लंबाई की रुख हम इसको खींचेंगे तो ये नहीं फटती, और चौड़ाई की रुख ये देखें हल्का सा भी अगर हम इसको खींचते हैं ना तो ये फटती है। तो आपने कभी भी गला लंबाई को चौड़ाई और चौड़ाई को लंबाई में नहीं लेना। आपने ये बहुत अच्छे से समझ के लंबाई को लंबाई और चौड़ाई को चौड़ाई में लेना है। अगर आप चौड़ाई में ले लेंगी ना गले, फ़र्ज़ करें गलती से, तो आप जब इसको प्रेस लगाएंगी तो वो गला खुल जाएगा और उसकी शेप टेढ़ी सी हो जाएगी और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, और आपको एक अच्छा और परफेक्ट गला बनाने में बहुत ही मुश्किल पेश आएगी। और गला ख़राब हुआ तो ज़ाहिर है आपको पता है पूरा ड्रेस ही ख़राब हो जाता है। फिर मेन चीज़ ही तो गला होता है। देखें ये अब बुकरम को मैंने इस तरीके से डबल कर लिया है, और तकरीबन ये मैं 2 साल की बच्ची का ड्रेस बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने गले की चौड़ाई 2 इंच ली है और लंबाई में इसकी 3.5 इंच ले लूँगी। तो लंबाई से बुकरम थोड़ी सी ज़्यादा, 1.25 इंच ज़्यादा होनी चाहिए, या 1 इंच भी हो कोई मसला नहीं, फिर उसको बाद में हम निकाल लेते हैं। इस तरफ से भी 3.5 इंच रखते हुए मैं इसका खाका ड्रा करूँगी। 3.5 इंच लंबाई और 2 इंच इस तरफ से भी चौड़ाई रखते हुए ये हम एक खाका ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद जिस तरह का भी आपने गला जिस साइज़ का भी बनाना हो, तरीका यही है। इसके बाद यहाँ पे इसके निस में जितनी भी लंबाई हो ना, जैसे अभी ये 3.5 है, तो हम इसको इस 3.5 को इस तरीके से, अगर आप ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो आप इस तरीके से डबल कर लें और यहाँ पे एक निशान लगा लें हल्का सा, या क्रीज़ भी बन जाती है जब आप इंची टेप को डबल करेंगे। तो इसके हाफ में एक निशान लगा लें, और इस निशान को हाफ में रखते हुए यहाँ पे हम ये जो सर्कल कोई भी चीज़ हो, प्लेट हो, ढक्कन हो कोई भी, तो इसको रखते हुए थोड़ा सा पीछे 2-3 पॉइंट पीछे इसको हम रखेंगे, और वहाँ से जो हाफ में लगाया वहाँ से इसके साथ रखते हुए आप गोल गला ड्रा कर लें। और यहाँ पे ये देखें मैंने ना बताया जैसा कि 2 पॉइंट या ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट, 2 पॉइंट बस छोटे बच्चों का, बड़े के लिए फिर इसको बढ़ा देते हैं। 2 पॉइंट पीछे आपने गुलाई मिलानी है, बिल्कुल नोक नहीं बनानी गले की। अब तकरीबन मैं 1/2 इंच यहाँ पे पट्टी के लिए ले रही हूँ। इसी जो मैंने शेप ड्रा किया ना, इसके बाहर हम 1/2 इंच के निशान लगाएंगे। बेबी ड्रेसेस की फ़र्स्ट क्लास पे मैंने बुकरम का फ्रंट और बैक का गला बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल के साथ बनाना सिखाया है। आप वो भी वीडियो चेक कर लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखी, वे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब देखें इन गुलाइयों को आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। एक लंबाई और चौड़ाई की एक लाइन लगा के, तो गुलाइयाँ आपको पता है शोल्डर के लिए भी गुलाई होती है, गले के लिए भी होती है, और डिज़ाइनिंग में भी गुलाई मस्ट है। आप कोई भी रफ़ कॉपी हो, पेपर हो, उस पर आप इस तरह के 2 कॉर्नर बना लें और यहाँ से इस तरीके से आप पेंसिल को चलाना सीखें। आप पहले बेशक डार्ट लगा लें, लेकिन इस तरफ से हाथ रखते हुए बंद साइड से, गले के मतलब गुलाई की बंद साइड से आप हाथ रखते हुए यूँ बार बार गुलाइयों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप न्यूज़पेपर ले लें या कोई पेपर ले लें, कोई भी चीज़, तो आप इसकी प्रैक्टिस इस तरह करेंगी तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सिर्फ देखने से आपको काम नहीं आएगा, प्रैक्टिस तो आपको पता है मस्ट होती है। एक नहीं 2 3 4 कितनी बार करनी पड़ती है, जितनी बार आपको लगे कि मेरे में थोड़ी सी कमी है मज़ीद, तो आपको उतने बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद हम गले की फ्रंट अंदर वाली गुलाई भी कटिंग कर लेंगे, और बाहर वाली पट्टी जो मैंने 1/2 इंच रखी थी वो भी हम कटिंग करके, तो इसको जो अंदर गले का ये रखा है ना, इसको भी संभाल के रखना है। इसको हम लगाते वक्त बहुत अच्छे से इसकी गुलाई को हम सेट कर सकते हैं, और आपका गला कभी भी आगे और पिछला बड़ा नहीं होगा। इसके बाद ये मैंने पट्टी ली है जिससे पिछली दफ़ा मैंने अरेब अस्तर पट्टी निकाली थी, ठीक है, वही कपड़ा है ये। इस सीधी तरफ से हम इसको रखेंगे, क्योंकि उस साइड से मैंने आपको दिखाया ना कि वो अरेब है, उस साइड से नहीं रखना, गले को सीधी तरफ से रखना है। और या हल्का सा अंदर वाले को प्रेस लगानी है ताकि हल्का सा चिपक जाए, फिर बाहर वाली पट्टी को हमने चिपकाना और अंदर से वाले को यूँ निकाल लेना है। अगर आप इस तरीके से गला लगाएंगी तो कभी भी आपकी शर्ट का गला आगे पीछे जाने का अंदेशा नहीं होगा, और गला खुला भी नहीं होगा। अगर आप फ़र्ज़ करें गले की गुलाई साइज़ से एक साइड से बड़ी रख लेती हैं ना, तो भी आपका शर्ट जो है वो कंधा एक तरफ जाता है। बच्चों का अक्सर आपने देखा होगा कि कंधा एक तरफ लटक रहा होता है, वो यही होता है कि गला एक तरफ से ज़्यादा हो जाता है। अब इस्त्री मैंने 0 पर कर ली है, और यहाँ से कपड़े पर हम ये ग्लू लगाएंगे, और ग्लू की मदद से हम इस कपड़े को अच्छे से मोड़ सकते हैं, क्योंकि वैसे तो आयरन भी बहुत ज़्यादा आपको पता है फिर गर्म करके लगानी पड़ती है, और बिजली भी बहुत ज़्यादा सर्फ होती है। तो इस तरीके से आप ग्लू सस्ती पड़ती है, इसको आप लगा के, तो जिस तरीके से ये देखें मैं हाथ रख रही हूँ ना, इस तरीके से आपने रखना है।
और ये जो गोल कपड़ा में बल पड़ रहे हैं ना, ये उल्टी तरफ ही पड़ने चाहिए, सीधी तरफ से ये बिल्कुल गोल होना चाहिए। इसके बाद इसको हाफ़ कर लेंगे और हाफ़ में भी क्रीज़ बना लेंगे। क्रीज़ बना लेने के बाद यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। ऊपर से अगर कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। ये क्रीज़ बना ली है। अब हम इसके साइड पे पैर के फासले की सिलाई लगाएंगे। मशीन का जो पैर होता है उसके फासले की सिलाई लगा लेंगे सारी, यूँ गुलाई में आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप बिगनर हैं तो आपने गुलाई में बहुत ही आहिस्ता मशीन चलानी होती है। इसके बाद ये इसका भी हाफ़ हुआ है और कट भी लगा हुआ है, तो इसकी क्रीज़ भी आपको पता है, पहले आयरन की मदद से अगर आप रखेंगी ना पीस को तो अच्छे से क्रीज़ बन जाती है। तो उस क्रीज़ के दरमियान में बराबर रखते हुए यहाँ पे हम दरमियान में एक सिलाई लगाएंगे और दरमियान में यहाँ तक लगा लेंगे। फिर इसको छोड़ के यहाँ से इस तरफ लगाएंगे और फिर दूसरी साइड की सिलाई को इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ना ही बुकरम से बहुत ज़्यादा दूर, बिल्कुल सुई के बराबर बुकरम के साथ साथ रखते हुए इस तरीके से हम लगा लेंगे गले की सिलाई। ये देखें। इसके बाद आपने इसको चेक मस्ट करना है, ये देखें इस तरीके से, क्योंकि कटिंग हो जाए फिर तो कोई हल नहीं है ना। आपका ये इस बुकरम की पट्टी और यहाँ से इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि एक साइड बड़ी और एक कम। आपके यूँ बिल्कुल आप मिला के रखेंगे तो ताकि ये देखें दोनों सिलाई और पट्टी आपस में एक जैसी हो, बराबर हो। इसके बाद ये हाफ़ इंच रखते हुए हम इसको कटिंग कर लेंगे और इस पर कट लगाएंगे। कट सिलाई को छोड़ के लगाना है, देखना है कि सिलाई को कट ना लग जाए वरना आपका गला खुल जाएगा। सिलाई को छोड़ते हुए ये कट सारे गुलाई में लगा लेंगे और गुलाई में अपने कट मस्ट लगाने होते हैं, इससे गुलाई बहुत ही अच्छे से सामने आती है वरना झोल पड़ती है। अब हमने इसको आयरन अच्छे से करना है, ना कि पिछला कपड़ा आगे की तरफ नज़र आए और ना कि अगला जो है वो पीछे तरफ जाए। बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको फिर इस तरीके से हम हाफ़ कर लेंगे और गले को अच्छे से मिला के रखना है। इस पर मैं आपको सिंपल सी डिज़ाइनिंग भी बता रही हूँ ताकि फ़्रॉक बिल्कुल सिंपल ना हो, साथ साथ आप डिज़ाइनिंग भी सीखती जाएँ। इसके बाद हम इसको उल्टा दूसरी तरफ यूँ डबल करके रखेंगे तो देखें इस साइड पे निशान बन जाते हैं। और ये मैंने वाइट बोर्ड चाक इस्तेमाल में कर रही हूँ। इसके बाद ये लैस का मेरे पास पीस है छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत सी लैस है, ऊपर बीड्स लगे हुए हैं। इसको मैं ग्लू लगा लेती हूँ। ग्लू की मदद से हम इसको इस गुलाई में सेट कर लेंगे। इस तरीके से जो मैंने शेप ड्रा की इसके ऊपर हम लगाएंगे और फिर इसको हम आयरन कर लेंगे। जैसा कि काफ़ी सारी बहनें जानती होंगी कि ये सारी मेहनत आप लोग के लिए हो रही है, क्योंकि मेरे दूसरे चैनल पर आपको पता है कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग, बच्चों की डिज़ाइनिंग रेडीमेड से ज़्यादा बढ़कर अच्छी डिज़ाइनिंग मौजूद है। लेकिन मेरी काफ़ी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि हम आपकी तरह स्टिच नहीं कर सकते, हमें स्टार्ट से सिखाएं। तो ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, तो आप लोगों ने लाजमी वीडियो को पूरा देखना है और लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब बस आप इस पर वाइट की धागे की मदद से यहाँ ऊपर सिलाई लगा लें और नीचे आपने पेपर रखना है, क्योंकि सिंगल कपड़े पर लगाएं ना तो फिर थोड़ी झोल पड़ने का अंदेशा होता है, क्योंकि सारी मशीनें जो घर में इस्तेमाल होती हैं वो एक जैसी नहीं होती। तो आप लेस लगाते वक्त आप नीचे पेपर रख लिया करें। इसके बाद ये एक्स्ट्रा हम कटिंग कर लेंगे लेस को भी और ऊपर गले का भी, जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा निकलता है ना, जो आपको पता है ऊपर से कंधे को शेप देते हैं तो तिरछा हो जाता है ऊपर से, तो थोड़ा थोड़ा नोक नज़र आ रही थी, उसको मैंने नीट कर लिया है। इसके बाद तरपाई तो आपको पता है हर किसी को आती होती है, लेकिन कुछ लोगों का तरीका गलत होता है। अब यहाँ से देख लेना कि पट्टी पीछे की तरफ नज़र ना आती हो, अच्छे से प्रेस लगाई हो तो फिर तो ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपने कपड़े के जस्ट दो जो है ना तार उठाने हैं, दो तार कपड़े के उठाने हैं और फिर ऊपर पट्टी में से सुई को निकाल लेना। और सुई का रुख भी आप देखेंगे किस तरीके से है। जब टांका उठाएंगे तो सुई का रुख इस तरीके से नहीं होना चाहिए, पट्टी वाली साइड पर नहीं है, ये गलत तरीका है, ठीक है। इससे तरपाई बहुत बुरी लगती है। अब यूँ सुई को आप नीडल को सीधा रखेंगी, दो तार उठा लेंगी, उसके बाद इस नीडल को यूँ घुमाएंगी और पट्टी में से गुजार लेंगी, यानी फ़ौरन यूँ तिरछी नहीं रखी जाती, ठीक है। नीडल सीधी रख के तो टांका फिर आप बेशक नीडल का मुंह मोड़ लें और फिर पट्टी में से आप निकालें, तो देखिए कितनी खूबसूरत तरपाई होती है, बिल्कुल भी फ्रंट पे नज़र नहीं आती। सारी तरपाई मैं कर लूँगी। इसके बाद बैक का ये पट्टियाँ मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी बटन टेक के लिए, साथ ही मैंने बटन टेक ली थी, जो 1 इंच एक्स्ट्रा था उसको थोड़ा सा बारीक मैंने मोड़ लिया है दोनों साइड का। और ये जो क्रीज़ बनी हुई है इसको आपने अच्छे से पहले से क्रीज़ बना लेनी है कटिंग के टाइम, जिस तरीके से मैंने बताया। अब जो हाफ़ इंच हमने बढ़ा के रखा था वो ऊपर नीचे इस तरीके से सेट आएगा और यहाँ पे हम टिच बटन लगाएंगे। आपने इसको इस तरीके से रखना है सीधे पार्ट और फिर ऊपर इस तरीके से रखना है, बिल्कुल बराबर करके रख लेना है।
और फिर यहाँ से इस पट्टी को आपने जोड़ लेना है। जो 1/2 इंच ऊपर नीचे है ना, इसको हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमने बैक का घेर जब लगाना होगा तो ये पार्ट हमारे पास जुड़े हुए होने चाहिए। यहाँ पे बस सीधा 2-3 टाँके लगा के इसको पक्का कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। जिन बहनों को लग रहा है कि मैं ज़रा जल्दी में गला बनाना बता रही हूँ, तो वो मैंने डिटेल से बहुत ही स्लो में आपको एक वीडियो बना के दी है जिसमें गोल गला बनाना सिखाया, वो आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। अब ये वही कपड़ा है जिससे मैंने पहले अस्तर काटी हुई है, लेकिन ये मेरे पास रेप हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से रेप अस्तर पट्टी निकाली जाती है। क्योंकि कुछ लोग पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे होंगे। यूँ चौकोर रुमाल की शक्ल में कपड़ा रख के उसके बाद 1.5 इंच इस पट्टी की चौड़ाई लेंगे और निकाल लेंगे, और फिर इसके बाद आप जितनी चाहें यहाँ से अस्तर निकाल सकते हैं। अब यहाँ से मैंने निकाली हुई है, इसलिए 1.5 इंच रखते हुए मैं अस्तर पट्टी की पट्टियाँ निकाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे गले के लिए थोड़ी अस्तर चाहिए बैक गले के लिए। तो यहाँ से मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैंने बैक गले पे लगानी है ना, और वो भी दोनों साइडों पे अलग अलग। वैसे तो मैं गला बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ अस्तर लगाने का, लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी सारी बहनें पहली दफ़ा ये वीडियो देख रही होंगी। और ये पट्टी जो मैंने मोड़ के रखी है ना 1 इंच की, इसको मुड़ा हुआ ही रहने देना है, इसको खोल के नहीं लगानी है अस्तर। इसको इसी तरीके से अस्तर को इस साइड से भी बढ़ा के रखना है और गले वाली साइड से भी बढ़ा के रखना है थोड़ा सा, और यूँ यहाँ से बिल्कुल बराबर रखते हुए थोड़ा थोड़ा बराबर रखेंगे और साथ साथ सिलाई लगाएंगे। एक ही लंबी सिलाई आप नहीं लगा सकती गुलाई में, थोड़ा थोड़ा करके आराम से मशीन को चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता स्लो चलाएं। बेशक हाथ के साथ चलाएं मशीन को, बिगनर हैं तो, लेकिन पैर के फासले की ये जो मैंने आपको दिखाया ना, इतनी रखते हुए पैर का फासला रखते हुए सिलाई लगा लें। और फिर इसको कट लगाएं। यूँ कट आपने सिलाई को छोड़ के बचते हुए सिलाई को बचाते हुए लगाने। फिर इसके बाद ये बहुत ही मेन बात है, आपने देखना इस कपड़े को आपने अस्तर वाली साइड पे रखना है, पीछे से उस साइड पे नहीं होने देना बिल्कुल भी। और फिर आपने अस्तर की चौड़ाई इतनी रखनी है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। ये देखें इतनी सी रखनी है। हाथ के साथ रखते हुए आप इस पर दबाव वाली सिलाई लगाएंगी, और दबाव वाली सिलाई बिल्कुल इस अस्तर के ऊपर लगेगी, बिल्कुल जड़ में, दोनों जोड़ के जड़ में। देखें यहाँ पे इस तरीके से। अब जो पीछे कपड़ा बच गया है इसको हम कटर की मदद से काटेंगे, क्योंकि कैंची से अंदेशा होता है कि फ्रॉक पर कट ना लग जाए। फ्रॉक के कपड़े पर आप अस्तर का बैक शर्ट का अपने बैक का गला भी इसी तरह लगाएं, जो भी अस्तर आपने लगानी हो इसी तरीके से लगाएं। बहुत ही नीट अस्तर लगती है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुरू में हो सकता है आपको मुश्किल लगे सीखना, लेकिन बार बार की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। पुराने कपड़े पर पुराने दुपट्टे हों, पुराने मर्दाना कपड़े हों, आप उनकी शलवारों से कमीज़ों से छोटे छोटे गले बनाएं बार बार, तो देखिएगा एक दिन आप भी ज़रूर मास्टर बनेंगी। अब इसको इस तरीके से हमने आयरन कर लेना है। आयरन कर लेने के बाद इस पट्टी को मैं तो ऐसे ही कवर कर लेती हूँ आयरन के बगैर भी, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप इसकी शेप बेशक निकाल लें। और उसके बाद ये देखें गले पट्टी को अभी आपने तरपाई नहीं लगानी अस्तर को, अभी आपने यहाँ पे इसको बिल्कुल दोनों की सिलाइयों को बराबर रखना है। इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप ऊपर नीचे रख कर लेंगी या दूर रखेंगी तो फिर आपका गला नीट नहीं मुड़ेगा। इसके बाद ये सिलाई आप लगा लेंगी तो देखिएगा कितनी खूबसूरत आपकी अस्तर लगेगी, और गले का जोड़ भी बिल्कुल बराबर रहेगा। अब हम इसको इस तरह, ये देखें उल्टा है ना, तो इसको हम यूँ सीधा करेंगे, सीधी तरफ से। ये देखें खुद ब खुद ये मुड़ जाता है। ये कपड़ा मुड़ा हुआ होना चाहिए जो जोड़ वाला है, और फिर इसके ऊपर यूँ इस तरह से हम इस अस्तर को मोड़ेंगे। यहाँ से गुम हो जाएगा शोल्डर वाली जगह से भी, और ये जो इस तरफ से बढ़ा के रखा था ना थोड़ा सा, इसको भी यूँ मोड़ के, तो इसका जोड़ गुम होना चाहिए, स्टार्ट और एंड दोनों। अब यहाँ बटन टेक वाली साइड से भी ये जोड़ गुम हो चुका है, और इस साइड से भी। अब इस तरफ से भी देख लें। इसको हम जैसे यूँ सीधा करेंगे तो ये खुद ब खुद यूँ पीछे मुड़ जाता है जोड़ वाला कपड़ा। इसको इस तरीके से करेंगे, और इस तरीके से इस तरफ से ये जो बचा के रखा था, और इसको लाजमी बढ़ा के रखना होता है। और यहाँ से इस तरीके से आप इसको आयरन की मदद से पहले शेप दे लें, फिर आप इसको तरपाई कर लें। इसके बाद ये घेर है, घेर पर मैंने मशीन का टांका बड़ा करके तो 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। और इसके बाद दोनों सीधी तरफ के धागों को यूँ हम निकाल लेंगे, और दोनों धागों को बराबर पकड़ के बराबर चुनट खींचनी है। यानी एक धागा आप खींचती जाएं और एक धागा आपके से रहता जाए, तो वो फिर अच्छे चुनट नहीं बनेंगे। आपने अच्छे चुनट बनाने के लिए दोनों धागों को बराबर खींचना है, और चुनट्स को आपने इस तरीके से सेट करना है, जिस तरीके से ये देखें मैं बता रही हूँ। थोड़ी थोड़ी चुनट डालती जाएं, और दोनों जो धागे हैं ना उनकी चुनट्स को बराबर लेके जाना है। बराबर लेके जाएंगी तो आप देखिएगा आपका फ्रॉक कितना अच्छा घेर बनेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से सारी चुनट्स पहले खींच लें, फिर इसके बाद आपको सेट करने का तरीका भी मैं बताती हूँ। थोड़ी सी मेहनत तो है इन चुनट्स पे, लेकिन ये चुनट्स लगती बहुत प्यारी हैं। और आप जो इनको सेट करना आसान है ना, वो दूसरी जो मशीन से आप डालते हैं वो इतना आसान नहीं है, और वो इतनी प्यारी भी नहीं लगती हैं।
धागे वाली चुनट अगर आप अच्छे से डाल लेते हो तो ये बहुत प्यारी लगती हैं। और ये धागा वैसे भी बाद में निकाल लिया जाता है, फिर जब जोड़ लेते हैं ना हम घेर को और बॉडी को, तो फिर हम इसको उतार देते हैं। अब देखें घेर की चुनट डलने के बाद इस घेर की शेप ऊपर से देखें ऐसे गोल हो गई है ना, तो हमने ये जो ऊपर पार्ट होता है इसको भी हमने थोड़ा गोल करना होता है, लेकिन मैंने आपको शुरू में नहीं बताया क्योंकि मैंने कहा आप बिगिनर हैं, आपको मुश्किल लगेगा, इसलिए आपको ये चीज़ मैं यहाँ समझा देती हूँ। नेक्स्ट मैं फिर साथ ही कटिंग करूँगी, क्योंकि मैं तो अक्सर साथ ही कटिंग करती हूँ, लेकिन आपको जब इस तरह शेप वाला हो ना घेर बड़े जो ज़्यादा चुनट वाला और इस तरह शेप आ रही हो, तो यहाँ कमर को थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ऊपर की तरफ कमर लेते हैं 1 इंच, यहाँ से 1 इंच जितनी शेप देते हैं और हाफ़ तक बॉडी के हाफ़ तक शेप देनी है, पूरी नहीं, यहाँ हाफ़ तक बस शेप देनी है और पेट वाली जगह से बढ़ा के रखनी है, क्योंकि बच्चों का पेट वैसे बड़ा होता है, फूला हुआ होता है, तो फिर फ्रॉक छोटा ताकि ना लगे और साइड से उठा हुआ होगा इस तरह। अब 1 इंच जितने चुनट हमने हटा लेने हैं जहाँ से सिलाई में आएगा यहाँ से, इसके बाद चुनट शुरू करने हैं और सिलाई 2 सिलाइयों के दरमियान में लगानी है। जो 2 चुनट्स के लिए सिलाइयाँ लगाई हैं ना, उन दोनों के दरमियान में आपने मशीन का टांका छोटा करके तो घेर को जोड़ना है और एंड में भी 1 इंच तक आपने चुनट नहीं डालनी, क्योंकि ये सीविंग में आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पिन लगा लेते हैं, स्टार्ट में भी एक पिन लगा लेते हैं, तो आप देखिएगा कितने अच्छा सा आपका सेट होगा। अब जो हमने पूरा तो कर लिया ना इसको, तो अब हम चुनट्स को सेट करेंगे, क्योंकि हमने एक दफ़ा हमने बॉडी के इसको बराबर कर लेना है, फिर इसके बाद हमने इन चुनट्स को इस तरीके से सेट करके ताकि दरमियान में चुनट्स थोड़ी ज़्यादा हों और साइड पे खैर थोड़ी थोड़ी कम हो तो भी नहीं है, ये नहीं कि दरमियान में चुनट्स हों ही नहीं और आपकी साइडों पे चुनट्स ज़्यादा हों। तो चुनट्स को इस तरीके से सेट कर लेने के बाद आप इसको पिनअप कर लें और पिनअप फिर अब पिनअप हुई हुई होंगी तो आप थोड़ी थोड़ा सिलाई करके लगाती जाएँ और साथ साथ पिन उतारती जाएँ। इधर से भी ये देखें 1 इंच स्टार्ट में भी हम नहीं लगाएंगे, चुनट्स नहीं डालेंगे और यहाँ पे हम स्टार्ट में भी पिन लगा लेते हैं और बॉडी के बराबर करके घेर को हम इसको थोड़ा सा बेशक खोल भी लेते हैं चुनट्स को, अगर कम हो कपड़ा और ज़्यादा हो तो धागे को खींच के हम चुनट्स बराबर भी कर लेते हैं। इस तरफ से भी बराबर कर लेने के बाद हम एंड में भी एक पिन लगा लेंगे और फिर इन चुनट्स को इसी तरीके से सेट करके तो फिर सारी पिनें लगा लेंगे। अब इनको भी मैंने इस जो है ना बड़ा टांका करके चुनट्स बना लिए और कट से थोड़ा पीछे सिलाई मैंने स्टार्ट किया और एंड भी कट से थोड़ा आगे तक, ताकि ये धागा हम खींचे तो हमारी चुनट्स जो है ना वो अच्छे से कट तक सेट हों। इनको भी इसी तरीके से ये देखिए सारी चुनट्स पहले घनी डाल लेनी है, फिर हमने इनको थोड़ा थोड़ा लूज़ करना है, क्योंकि इस तरीके से फिर चुनट्स अच्छी सेट आती हैं। फिर इनको हम अच्छे से सेट करके एक जैसी तो इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। अब बारीक मोड़ना है इसको फ्रंट से, क्योंकि फ्रंट से भी गुलाई हुई है ना, तो पहले यूँ सिंगल पूरा थोड़ा थोड़ा रखते हुए मशीन के नीचे एक दफ़ा लंबी सिलाई आप नहीं लगा सकती गुलाई में, मैंने बताया ना गुलाई में आपको आहिस्ता आहिस्ता आप बेशक हाथ से चलाएँ मशीन को और बिल्कुल बारीक जैसे मर्दाना दामन होता है ना, इस तरीके से ये एक सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद इसको दूसरी सिलाई लगाएंगे। जब एक सिलाई पूरी हो जाएगी फिर इसके बाद यूँ इसी तरीके से बारीक रखते हुए आप 2 दफ़ा इसको मोड़ेंगी तो बहुत ही अच्छे से गोल गुलाई वाली जगह मुड़ती है। लेकिन करना आपने इसी तरीके से। ये देखो दोनों साइड की पफ मैंने या आस्तीन तैयार कर लिए हैं और इनका साइज़ आपने सेम कर लेना है। ये देखें दोनों का जो साइज़ सेम कर लेने के बाद हम इनको अटैच करेंगे। और ये देखिए बारीक फ्रंट से मैंने इसको मोड़ लिया और थोड़ा थोड़ा मैं बता रही हूँ ना कि आपने रखते हुए इसको हाथ के साथ बेशक मशीन चलाएं और चलाते हुए आपने इनको पफ को अच्छे से रेडी कर लेना और ये बहुत प्यारे लगते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी मैं आपके साथ आस्तीन की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, लेकिन ये कट पीस था, इससे चूँकि इतना ही कपड़ा बचा है, आपको मैंने दिखाया ना कट पीस था, कटिंग में भी मैंने बताया था, तो इससे इतना ही कपड़ा बचा है तो इससे मैं ये वाली स्लीव्स बना रही हूँ। जितना मतलब कपड़ा बचता है या जैसे फिर मैं उसकी से स्लीव्स सेट कर लेती हूँ। अब इसका हाफ़ करते हुए शोल्डर की जो सिलाई होती है उसके ऊपर राफ में रखते हुए आप यूँ सिलाई भी लगा सकती हैं और दूसरा आसान तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। आप इस तरीके से इस शोल्डर के बराबर कर लेंगी ना जब डबल रख के चुनट को, तो इस तरीके से ही हाफ़ में रखें और यहाँ पे आप एक पिन लगा लें दरमियान में, लेकिन ये हाफ़ अपने इस सिलाई के साथ बिल्कुल बराबर रखना है। इसके बाद यहाँ से ना स्लीव्स को खींचना है ना ही शोल्डर वाले मतलब फ्रॉक के शोल्डर को खींचना है। हाथ को नॉर्मल रखते हुए आपने ये तमाम पिन्स लगा लेनी है और स्लीव्स को हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं जब सिलाई लगाते हैं और फ्रॉक या शर्ट को नीचे की तरफ, फिर आप यहाँ से एक ही दफ़ा पूरी सिलाई लगा लें तो बहुत ही आसानी से आप स्टिच कर सकती हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, आपने मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, बार बार कर, ये नहीं आप कहें देखा था तो हमने बनाया नहीं है तो फिर आप हमसे अच्छा नहीं बना। बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, पुराने कपड़े पर, कटिंग की अखबार पर, तो आप भी इंशाल्लाह एक दिन, मेरी दुआ है कि सब बहनें
कमाने के काबिल हो जाएंगी और अपने बच्चों के तो कम से कम आप सिलाई कर सकती हैं ना। अगर आप मतलब काम नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप नीट काम करती हैं तो इंशाल्लाह आपके पास ऑर्डर भी आएंगे और आप इनको बना के घर में सेल भी कर सकती हैं। मज़ीद भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह टिप्स शेयर करूँगी और बताऊँगी कि किस तरीके से आप इनको सेल कर सकती हैं और कैसे कैसे इनकी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अब ये देखें धागे मैंने निकाल दिए हैं, जो चुनट्स वाले धागे थे सारे धागे मैंने निकाल दिए हैं। ये फिनिशिंग होती है एक ड्रेस को सिलाई कर लेने के बाद, इसका मेन पार्ट होता है हाफ, इसकी खूबसूरती इसकी फिनिशिंग में होती है। धागे निकाल लेने हैं, एक्स्ट्रा धागे कटिंग कर लेने हैं, कोई कट वगैरह लगाने हैं तो वो कट आपने लगा लेने, जैसे ये शोल्डर में कट हैं, गुलाई वाली जगह पर कट लगा लेने हैं। इसकी आयरन शामिल होती है इसकी फिनिशिंग में, ये नहीं कि मशीन से निकाला और बस अगले के हवाले कर दिया या बच्चे को पहना लिया, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये ड्रेस की आधी खूबसूरती मैंने बताया कि इसकी फिनिशिंग में होती है। ठीक है, ये सारे कट मैं इसके दोनों साइड की शोल्डर पर लगा लूँगी। एक्स्ट्रा धागे भी कटिंग कर लेने हैं, चुनट्स वाले धागे भी निकाल लेने हैं और कट आप कोशिश किया करें कि कटर से लगाएं। आप इससे कैंची से भी लगा सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि कटर से, इस तरफ से भी सारे कट में लगा लूँगी। और इसके बाद ये देखें इसकी प्रेसिंग का तरीका, यहाँ से ना इस सिलाई को नीचे मैंने घेर में भी इसी तरीके से रखा था। घेर का शायद मैं आपको बताना भूल गई हूँ, घेर भी मैंने सीधा मोड़ा है, मतलब 2 दफ़ा नहीं मोड़ा, सिंगल मोड़ा है। और जैसे स्लीव्स के आगे से मोड़ते हैं ना शर्ट का, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कैसे घेर मोड़ा है मैंने। ठीक है, ये सिलाइयाँ खोल के रखी हैं मैंने, इनको उल्टी साइड से सिलाई लगाई है। अब इनको सीधी तरफ से यूँ सिलाई इस्त्री लगाई है। ये देखें आप, इस आयरन इस तरीके से लगा लेने से फ़र्स्ट टाइम कपड़ों को इस तरह प्रेस किया जाता है, फिर बाद में आप बेशक ऐसे भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन कपड़ों की प्रेसिंग का भी एक तरीका होता है जिससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। इस तरीके से फिर इसको यूँ पकड़ें और इस पर इस तरीके से आयरन लगाएं और इसके घेर पर मस्ट आयरन लगाएं, क्योंकि घेर में कोई भी अगर है ना मसला होता तो नहीं है वैसे, अगर नीट आप सिलाई कर लें, लेकिन फिर भी इसको अपनी जगह पर बैठाना लाजमी होता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन लग जाए ना फिर बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद अगली जो हमारी प्रेसिंग का होता है ना, यहाँ से ये देखें शोल्डर को की सिलाई को पकड़ के तो अपनी जगह पे सेट कर लेना है। पहले ये लगा लेनी है, फिर आपने गले पर सिलाई इस्त्री लगानी है, क्योंकि आप आयरन लगाएंगी तो ये गला अपनी जगह पर बहुत अच्छा बैठता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस इतनी सी इसकी प्रेसिंग भी काफ़ी है, क्योंकि चुनट्स वगैरह को अगर हम प्रेस लगा लेते फिर वो तो बैठ जाते हैं। लेकिन देखें ये फ्लावर भी मैंने लगा लिया छोटा सा, इस पर मैंने एक मोती भी लगा लिया जैसे लेस पर लगे हुआ था छोटा वाइट मोती। तो देखिए कितना खूबसूरत ये फ्रॉक रेडी हुआ है। सिंपल है मगर इसकी नीटनेस की वजह से ये बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आपको भी ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी काविश पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। बैक पे मैंने देखे बड़े टिच बटन लगाए हैं और इसको मैंने पट्टी को और कुछ भी नहीं किया, तरपाई वगैरह कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ बस थोड़ा सा जो बारीक मैंने बताया था मोड़ना है। इस तरह से मज़ीद मैं आपके साथ डिज़ाइनिंग भी साथ साथ शेयर करती जाऊँगी और साथ साथ ऐसी टिप्स भी। आपको भी जो सीखना हो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आप क्या सीखना चाहती हैं। जिस चीज़ के कमेंट्स ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह वो मैं फिर आपको सिखाऊँगी। और इसके अलावा जिन लोगों को स्टिचिंग पहले से आती है तो इस तरह की डिज़ाइनिंग, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग मेरे दूसरे चैनल पर मौजूद है। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।